कैसे एक कुत्ते ने तोड़ा यमराज का घमंड। भगवान श्री हरि ने बताया कि कैसे एक कुत्ते ने तोड़ा यमराज का घमंड। एक समय की बात है कि जब देवर्षि और नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ में आते हैं, तब वह उस समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तब देवर्षि नारद श्री हरि को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आज मैं आपके पास आ रहा था, तब मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर किसी मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है और यमदूत उसकी आत्मा को अत्यंत कष्ट देते हैं, यमलोक ले जा रहे हैं। तो हे प्रभु, तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा, सिर्फ मृत व्यक्ति ही यमलोक में जाते हैं, परंतु कभी जीवित मनुष्य अपने शरीर के साथ यमलोक क्यों नहीं जाते हैं? तथा जो आपके परम भक्त हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग या बैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? हर जीव को अपना शरीर प्रिय होता है और जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस प्राणी को भी अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। हे प्रभु, कृपा करके आपके भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, आपने समस्त लोक कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको एक सच्ची कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, उसे मनुष्य के बाद अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा, कृपा करके आप इस कथा को कहें। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, यह कथा मेरे भक्त मृत्यु के देवता यमराज की है, जिससे उनका अहंकार मेरे ही वरदान से टूटा था। हे देवर्षि नारद, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक कुत्ता था। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का था, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा अपने अष्टदेव विष्णु भगवान की आराधना किया करता था। वह फिर भी एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे बस, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो और मनोकामना हो, अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह सेठ भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ हूँ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। और फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए, ताकि मैं दुनिया के लोगों को
भगवान का होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानना ही नहीं चाहता कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है बस, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता है ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का कुत्ता मर जाता है और जिससे वह सेठ बहुत दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में जाने लगता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुम्हें हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है। कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को भी कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़ी ईमानदारी के साथ निभाए हैं। और हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किए। इसलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो और तुम जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे यह विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित होते हैं और सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन ना पाने की क्यों कामना कर रहा है। फिर यमराज उसे कुत्ते से कहते हैं कि हे श्वान, तुम मनुष्य से इतना देश क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते हो। इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। शायद इसलिए तुम मनुष्य के जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। और तब भगवान श्री हरि कहते हैं, देवर्षि नारद, यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, धूर्त, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज में नहीं होती,
सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। मनुष्य बड़ा ही असंतोष होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है। वह दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकल जाने पर वह इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यमराज कहते हैं कि हे स्वान, यह तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ। मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो वह स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है और भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा यह काम बना दो। मैं इसे पैसा चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब वह काम पूरा हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मनुष्य आगे बढ़ने की चाहत में वह अपनों का शोषण करता है, एक दूसरे की टांग खींचने लगता है और ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, ना दूसरों को उठाने देते हैं और ना चैन से खाते हैं, ना दूसरों को खाने देते हैं। अपना काम होने के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और इसकी घूर्तता को देखिए। वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा होता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से पीछे हट जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनते गिनते ही थक जाता है। तब वह कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, किंतु उसके बारे में कर्म समाप्त नहीं होंगे और मनुष्य के बुरे कर्म वह होते जाते हैं। उनकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। किंतु कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर इतनी ही चालाकी क्यों न की हो, पर वह उसे मनुष्य के बाद यही आना पड़ता है। सभी इंसान यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगते हैं और नरक के भय से वह मेरे भयंकर रूप को देखकर थर-थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद। फिर वह कुत्ता बोलता है कि हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात सुनकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। वो सोचने लगे, यह तो हमारे यहाँ पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा हमारे सामने कोई इंसान भी कुछ नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने भी नहीं चल सकती। श्री भगवान हरि कहते हैं,
हे देवर्षि नारद, इस बात को साबित करने के लिए यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे दूतों आओ और इस कुत्ते का मालिक को जीवित कर उठाकर यमलोक लेकर आओ और हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। और अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस कुत्ते को पूरा यकीन है कि एक अकेला जीव मनुष्य खलबली मचा सकता है और फिर यमलोक धरती लोक पर जाते हैं और उसे कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर यमलोक जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि सींगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर यमलोक ले जा रहे हैं। वह सेठ उन यमदूतों से पूछने लगता है, यमदूत क्या मेरी मृत्यु नींद में हो गई है? और तभी यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? यमदूत कहने लगते हैं उस सेठ से और उसको सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक होता है, इसलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित यमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है कि फिर तुरंत आपकी जेब में रखा है हुआ वह कागज निकालता है कि जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हैं, वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर मैं कागज को अपनी जेब में रख लेता हूँ। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ते हैं तो तुरंत ही उस सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अभी यमपुरी का राजा बन जाता है और यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही उस यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर सभी यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में भेजा जाएगा। सेठ के
इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई और सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वह कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था और इसलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का असंतुलन और पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी और जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगी और सोचने लगी कि सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर श्री नारद। उधर कुत्ता भी सोचने लगा, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया। अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं। अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे यह सब कैसे किया। तब वह सेठ ने धीरे धीरे कुत्ते को यह कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जाया जा रहा है तो भगवान विष्णु ने दस्तखत किए हुए कागज पर यह लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए और यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत थे और यमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु ने आदेश दिया है, तो उन्होंने विचार किया और वह मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि इंसानी दिमाग चाहे जहाँ भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत यमपुरी में आ गए और उन्हें देखकर यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज के सिंहासन पर वह कौन बैठा है। भगवान विष्णु तो देखते ही यमराज उससे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती में एक साधारण मनुष्य को अपने यमलोक का राजा बना दिया और वह मुझे पहरेदार बना दिया। तब भगवान विष्णु यमराज से कहते हैं कि धर्मराज, यह मैंने नहीं किया है, यह तो मनुष्य की चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को यमलोक उठा कर ले आए। भगवान के इतना कहने पर वह यमराज भगवान विष्णु से हाथ जोड़ने लगे और उनसे वह गलती की क्षमा मांगने लगे और बोलने लगे, प्रभु, मुझे क्षमा करो। तब फिर भगवान विष्णु आगे बढ़े और फिर जब उसे सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा करो। आपने कुत्ते को नरक से बचाने के लिए मैंने यह बुद्धि का बल
दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वार के दिए हुए वचन को दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। वह प्रभु आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। उसके बाद यमराज को फिर से यम की गद्दी पर बिठा दिया और वह बैकुंठ लौट गए और यमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तब वह कुत्ता यमराज से कहने लगा, धर्मराज देखो, आपने जीवित मनुष्य की चालाकी को देखा। एक जीवित मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। फिर यमराज उसे क्षमा कर देते हैं और वह उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानून को फिर से सही कर देते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसीलिए मनुष्य कर्म से अच्छा हो या बुरा हो, कभी भी शरीर के साथ यमलोक नहीं जा सकता है। यह अटल सत्य है। स्वयं मुझे भी मेरे अवतार शरीर को त्याग कर ही बैकुंठ में आना पड़ता है। तब नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे मन की सारी शंकाओं को दूर किया है। मैं धन्य हूँ। और इस प्रकार भगवान श्री हरि नारद देवर्षि नारद को एक धार्मिक कथा सुनाई। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ताकि मैं इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आगे भी लेके आती रहूँगी। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा ना लिखना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।